फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हमने सिमिलैरिटी के 25 MCQs ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड करे। ये पूरे क्वेश्चंस थे और मैंने आपको बोला था कि इसको सॉल्व करके मुझे आंसर भेजिए। तो आज हम इसके सोल्यूशन भी लेंगे। टोटल 25 MCQs है, तो कम से कम आज हम आधे MCQs कवर करेंगे ओके आज के वीडियो में, और फिर सेकेंड पार्ट में हम लोग बाकी MCQs भी क्लियर करेंगे। तो ऑलरेडी हमने पार्ट 1 का लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के 25 MCQs हमने ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं ओके। उसके सोल्यूशन अगर आपने नहीं देखे तो मैं ऊपर आई बटन में इसका लिंक भी दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे। और ये सिमिलैरिटी की भी 25 MCQs के मैं ऊपर आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में ओके। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और MCQs से शुरू करते हैं अपने। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs, जैसे कि आपको मालूम है एज पर द पेपर पैटर्न स्टार्ट के 4 मार्क्स के जो MCQs हैं वो आपको पेपर में आएंगे ओके, बोर्ड के एग्जाम्स में। तो ये क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन लिख के रखा हूँ और हम एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे ओके। बहुत सिंपल है और बहुत इजी है। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये नया वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन था, जैसे आपको मालूम है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ओके। इसमें से कौन सा टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी नहीं है ओके। अब एंगल टेस्ट ये है, साइड एंगल साइड टेस्ट ये भी है, साइड एंगल टेस्ट ये नहीं है, और साइड टेस्ट ये है। तो अपना राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, साइड एंगल टेस्ट। ये टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी नहीं है। तो हम इस तरह से आंसर में भी लिख देंगे करेक्ट ऑप्शंस के साथ में CA, और यहाँ पर लिख देंगे SAA टेस्ट। तो ये अपना आंसर है ओके। तो ये फर्स्ट आंसर होंगे। आई होप आप लोगों को भी सब सही जवाब मिला होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, देन AB अपॉन DE इज इक्वल टू डैश अपॉन EF ओके। तो यहाँ पर अपने को करस्पॉन्डिंग साइड बताना दोस्तों ईजी है एकदम। तो AB अपॉन DE ओके, और BC अपॉन EF। तो यहाँ पर ऑलरेडी EF है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्टली BC ओके। तो सही आंसर क्या है अपना? BC। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन C है, तो हम आंसर में इस तरह से लिख देंगे। एग्जाम में भी C आपको करेक्ट ऑप्शन लिखना है और आंसर लिख देना दोस्तों, आपका आंसर हो गया ओके। तो ये सेकेंड आंसर भी हो गया अपना। तो चलिए अब थर्ड आंसर की तरफ जाते हैं। If triangle ABC is similar to triangle DEF and angle A is equal to 45 degree, angle E is equal to 87 degree, then angle C is equal to dash। अब दोस्तों अपने को पता है जैसे कि सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री ओके। तो अगर हम इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पर सॉल्व भी कर सकते हैं। मैं एक लाइन आंसर के लिए छोड़ देता हूँ ओके, और हम इसको नीचे सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री ओके। हमको लिखना है तो लिख सकते हैं सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री ओके। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। एंगल A 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री ओके, एंड दिस इज करस्पॉन्डिंग एंगल B एंगल E से करस्पॉन्डिंग है। तो एंगल E 87 है, तो एंगल B भी क्या रहेगा? 87 रहेगा ओके। तो वो भी हम लिख देंगे 87, और एंगल C अपने को फाइंड करना है, सो इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए इनको ऐड कर लेते हैं, 2 और ये 132 हो रहा है दोस्तों, प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, प्लस 132 को हम शिफ्ट करेंगे तो माइनस 132 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 32 इज 48 डिग्री ओके दोस्तों। तो इस तरह से हम करेंगे। तो अपना करेक्ट ऑप्शन क्या है? ये भी C है, देखिए पूरे C चाह रहे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन C 48 डिग्री ओके। तो इस तरह से हमने तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए। बहुत इजी था, बहुत सिंपल था ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ। Sides of two similar triangle are in the ratio 3:5. Areas of these triangles are in the ratio. अब areas of this triangle are in the ratio क्या है? चलो देख लेते हैं। अब जैसे कि मालूम है दोस्तों, ऑलरेडी 2 ट्राइंगल सिमिलर है। मैं यहाँ पर अगर सॉल्व करूँ तो इस तरह से मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ट्राइंगल 1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल 2 ओके। यहाँ पर ट्राइंगल के नाम नहीं है। अब एरियास यहाँ पर पूछा गया, तो जब भी 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं और उनके एरियास होते हैं, तो बाय थ्योरम ऑन एरियास ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आपको पता है इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड होते हैं वो स्क्वायर्स हो जाते हैं ओके। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं
ट्राइंगल 1, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, ओके। और इनके साइड क्या है, साइड हम कुछ भी ले सकते हैं। चलिए हम लेते हैं सपोज H1 अपॉन H2 और इधर स्क्वायर दे देंगे क्योंकि बाय थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ओके। तो साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल ऑन द रेशियो, तो एरियाज फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज इक्वल टू, चलिए 3 का स्क्वायर और ये दूसरा साइड क्या है अपने पास 5, तो लिख देंगे यहाँ पर इसका आंसर क्या आ रहा है, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर हो रहा है 25। सो आवर आंसर इज 9:25, ओके, 9:25, ओके। तो इस तरह से हम इसको आंसर को लिख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम ऑप्शंस को थोड़ा अल्टर करेंगे। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन अपना है 9:25 है, ओके, इसको हम करेक्ट कर लेंगे। सो ऑप्शन इज ए 9:25 इज अवर करेक्ट आंसर, ओके। तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन को हम सही करेंगे, 4:25 नहीं है, ये 9:25। तो इस तरह से हम ये चारों क्वेश्चंस को करेंगे, ओके। स्क्रीनशॉट ले लो इसका सॉल्व करने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी देखते हैं कि ट्राइंगल DEF सिमिलर है ट्राइंगल MNK से। इफ DE इज इक्वल टू 2, MN इज इक्वल टू 5, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल MNK इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे दोस्तों। दो ट्राइंगल सिमिलर है, एरिया दिया हुआ यहाँ पर, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएंगे। तो चलिए लिख लेते हैं बाय थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो हम इस तरह से लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल MNK, ओके, इज इक्वल टू DEF का DE साइड है, ओके, MNK का इधर MN दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम MN लिखेंगे यहाँ पर और इधर स्क्वायर दे देंगे बाय थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ओके। सो DE की वैल्यू 2 है, तो ये 2 का स्क्वायर अपॉन में MN है 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। सो 4/25 अपना करेक्ट ऑप्शन है C, तो हम यहाँ लिख देंगे C 4/25। ठीक है दोस्तों, सिंपल है एकदम। आपको रीज़न लिखना है तो लिख भी सकते हैं दोस्तों, ओके। थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ओके, इस तरह से लिख देंगे। अगर एकदम ही श्योर नहीं है आप MCQs में, तो सॉल्व करके आंसर लेके आइए, ओके। 4 मार्क्स हैं MCQs के, एक भी मार्क्स मिस नहीं होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं अभी। इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल XYZ, AB, YZ, BC, ZX, AC, XY, then by which correspondence are triangle ABC and triangle XYZ are similar। तो चलिए इसको भी ले लेते हैं हम लोग, बहुत सिंपल है दोस्तों। ये भी आप देखेंगे यहाँ पर AB अपॉन YZ, AB अपॉन YZ, तो इधर YZ नहीं है दोस्तों, हाँ इधर भी है, देखो AB अपॉन YZ, BC अपॉन ZX और फिर AC फर्स्ट और लास्ट वैल्यू देखिए YX, XY इधर भी आ गया। तो अपना करेक्ट आंसर क्या है, ये वाला आंसर है, ओके। तो इस तरह से हम ये आंसर को लिखेंगे। यहाँ पर C फिर से आ गया, ये C, ABC इज 1-to-1 करस्पॉन्डेंस टू YZX। तो इस तरह से हम लोग इसको करेंगे दोस्तों, ओके, सिंपल एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द गिवन फिगर BC दिया हुआ है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, BD ये पूरा BD दिया हुआ है यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। देन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ABD, ओके। तो यहाँ पर सिर्फ एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है अपने को। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल वी नो दैट 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ओके। तो यहाँ पर हाइट नहीं है, तो हम यहाँ पर हाइट को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे थोड़ा सा सिस्टमैटिक एकदम, ओके। और इस तरह से इसको हम आगे ले लेंगे, ABCDE नाम दे देते हैं हाइट को, ओके। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एकदम सिस्टमैटिक तरीके से, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। नाउ वी नो द फॉर्मूला, तो सिस्टमैटिक कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो 1/2 इंटू बेस क्या है, ABC का बेस क्या है, BC है, ABC का बेस BC एंड हाइट इज AE लिखेंगे हम लोग, कंस्ट्रक्ट करें इसको हमने। और फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो ABD ट्राइंगल का BD बेस है और अगेन हाइट क्या है, AE है।
So 1 upon 2 get cancel. Again AE get cancel. So BC upon BD ये बच गया अपने पास. कैसे दो वैल्यू बच गए? बिकॉज ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट. हम लिख सकते हैं ट्राइंगल्स हैविंग, रीजन लिख लेंगे, ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल हाइट. ओके, चलिए वैल्यू पुट करो. BC की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 3 है और BD क्या है अपने पास में? 7. तो 3/7 इज द करेक्ट आंसर. देखिए 3/7 फिर से ऑप्शन सी में आया, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सी. 3/7 इज अवर करेक्ट आंसर. ओके दोस्तों, तो इस तरह से ये पूरे 8 MCQs हमने सॉल्व कर लिए. इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको सॉल्व करने के लिए. ओके, इस तरह से ये भी हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सॉल्व करने के लिए. चलिए अब 9 की तरफ चलते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 9. ओके, तो 9 भी ले लेते हैं इसको. बहुत इजी है दोस्तों ये 9th वाला भी. चलिए सॉल्व करते हैं मिलके इसको. यहाँ पर दिया हुआ है इन ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू ट्राइंगल LMN इक्वल है. आपको MN की वैल्यू फाइंड करना. फिर से यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हम पुट करेंगे. फर्स्ट लाइन में आंसर के लिए छोड़ देता हूँ. ओके और उसको सॉल्व करेंगे इस तरह से हम लोग. चलिए इन ट्राइंगल ABC तो हम ले लेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल MNBC इज 5. MN की वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है. ओके और AD और यहाँ पर PL देखो LM यहाँ पर दिया हुआ है 4. तो चलिए इनको अपॉन में ले लेते हैं हम लोग. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, ये दोनों इक्वल है. चलिए वैल्यू पुट करते हैं हम लोग. 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का बेस क्या है? BC है एंड हाइट इज AD हियर. एंड अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN का बेस क्या है? यहाँ पर MN है और हाइट क्या है? यहाँ पर LP लिखो या PL लिखो, एक ही बात है. चलो हम LP लिख लेते हैं. 1/2 गेट कैंसल हियर. चलो वैल्यू पुट करते हैं. BC की वैल्यू क्या है? यहाँ पर 5 है. 5 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AD? 8. देन MN की वैल्यू हमें वी नीड टू फाइंड इट आउट. MN फाइंड करना है अपने को और इक्वल टू PL और LP क्या है? यहाँ पर 4 है. तो चलिए दोस्तों ये दोनों इक्वल है तो ये 1/1 ही रहेगा. ओके चलिए इसको हम लोग कर सकते हैं. 4 2 ये 8 हो गया. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इस तरह से तो MN इधर आ जाएगा. MN 1 MN एंड 1 इंटू 5 इंटू 2. तो 5 इंटू 2 इज हाउ मच? सो देयरफॉर MN इज इक्वल टू 5 2 10. तो 10 का है अपने पास यहाँ पर B वाले ऑप्शंस में. तो करेक्ट ऑप्शन इज B एंड द राइट आंसर इज 10. ओके तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों. ठीक है, इजी एकदम. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. नाउ बेस ऑफ ट्राइंगल 6 सेंटीमीटर, हाइट इज 8. बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल. फर्स्ट क्वेश्चन है अपने प्रैक्टिस सेट 1.1 सिमिलैरिटी का. ट्राइंगल 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 3 सेंटीमीटर. फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल. ओके तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे. बेस यहाँ पर दिया हुआ है 2 दिया हुआ है. बेस ऑफ ट्राइंगल एंड हाइट तो B1 इज 6. हम लोग B1 करेंगे और हाइट को H1 इज 8. ओके एंड बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल दैट इज B2 is 10 centimeter and height that is H2 is 3. Find the ratios of areas of triangle. तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ratio of triangles is equal to. Now we know the formula 1/2 into base into height. तो चलिए लिख लेते हैं हम लोग इसको. 1/2 into base into height. So base is B1 and height is H1 of one triangle and another triangle 1/2 into base into height B2 into H2. Okay, no need to write again half ओके ऑफ द फॉर्मूला. अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा. फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैं लिख रहा हूँ. B1 क्या है? यहाँ पर 6 है. H1 इज 8. B2 इज 10 एंड H2 इज 3. ओके चलिए टेबल में जा रही है. टेबल में ट्राई करते हैं. 3 2 6 हो रहा है ये. ओके देन 2 5 10 भी ले सकते हैं हम इसको. तो 8/5 बच गया अपने पास में. सो अवर करेक्ट आंसर इज 8/5. ऑप्शंस B में यहाँ पर तो हम लिखेंगे यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज B एंड द राइट आंसर इज 8/5. ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया. चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ. तो क्वेश्चन नंबर 11 इस तरह से यहाँ पर दिखेंगे आपको. ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल DF आर इक्विलैटरल ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इन द रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल DF 1:2. इफ AB इक्वल टू 4 देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ DE. तो बहुत सिंपल है दोस्तों ये. इसको हम किस तरह से करेंगे? बहुत इजी है. सबसे पहले तो हम इसको सिमिलर बताएंगे.
अब क्योंकि सिमिलर हो ही जाएगा दोस्तों, क्योंकि सब एंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल के इक्वल है। ओके, तो ये सिमिलर है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक आंसर के लिए छोड़ देंगे हम लोग, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पर ट्राइंगल डी ई एफ कैसे सिमिलर हो गया, एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। ओके, शॉर्ट में लिख देंगे एंगल्स ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। ओके, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया क्या हो जाते हैं, बोलिए स्क्वायर्स हो जाते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स के। तो हम दोनों को अपॉन में ले लेंगे, पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू, अब ए बी सी की ए बी वैल्यू है तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी का स्क्वायर ले लेंगे। ओके, और यहाँ पर डी ई अपने को फाइंड आउट करना है। ओके, थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो ए बी ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ का रेशियो 1:2 है क्वेश्चंस में। ओके, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 1/2 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू इज़ 4, तो 4 का स्क्वायर और यहाँ पर डी ई का स्क्वायर ऐसे रखेंगे। ये दोनों स्क्वायर हम इक्वल टू के इधर दे देंगे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट्स, ओके टेकिंग स्क्वायर रूट्स, तो हम स्क्वायर रूट्स ले लेंगे, तो 4 अपॉन ये हो जाएगा डी ई, और ये जो 1/2 ये पूरे अंडर रूट में आ जाएगा। ओके, चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। 4 अपॉन डी ई ले लेंगे, 1 का स्क्वायर रूट 1 है और 2 का स्क्वायर रूट नहीं है हमारे पास, तो ये अंडर रूट में रखेंगे। ओके, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, डी ई इंटू 1 इज़ डी ई एंड 4/2 इज़ 4/2, तो ये अपना करेक्ट आंसर है। सो अवर राइट आंसर, राइट ऑप्शन इज़ डी 4/2। तो हम यहाँ लिख देंगे डी 4/2। ओके, यहाँ पर रीज़न लिखना तो लिख सकते हैं, थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, थियरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ओके दोस्तों, तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, अच्छे से करिए आप लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत सिंपल है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एक्स। तो दोस्तों ये हमें बीपीडी थ्योरम से करना है, तो पी एस अपॉन, इस तरह से हम इसको कर लेंगे, पी एस अपॉन एस क्यू। ओके, एक लाइन में छोड़ देता हूँ, पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, पी टी अपॉन टी आर। चलो वैल्यू पुट करते हैं, एक्स अपॉन एस क्यू इज एक्स प्लस 1, देन पी टी इज एक्स प्लस 3 एंड टी आर इज एक्स प्लस 5। चलिए ना क्रॉस मल्टीप्लाई करो इनको, तो इस तरह से हो जाएगा x इन ब्रैकेट x प्लस 5 और दूसरा x प्लस 1 एक ब्रैकेट में और x प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट में ले लेंगे हम लोग इसको। ओके, चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं हम लोग इसको, तो इस तरह से ये हो जाएगा x² प्लस 5x। ओके, ना दो ब्रैकेट है तो दोनों ब्रैकेट को हम स्प्लिट करेंगे, वन वैल्यू सेकंड ब्रैकेट एंड सेकंड वैल्यू सेकंड ब्रैकेट ले लेंगे, तो इस तरह से अपनी वैल्यू हो जाएंगी x इंटू एक्स इज x² plus then x into 3 is 3x, then x into 1 is 1x and 1 3 is 3। इस तरह से हम कर लेंगे दोस्तों इसको। ओके, तो x² on both the side get cancel, बचा के अपने पास 5x is equal to 3x plus 1x is 4x plus 3। चलो 5x plus 4x क्या होगा, -4x इक्वल टू ये प्लस 3 ऐसे ही रहेगा। तो x minus 4 5x minus 4x is only x इज इक्वल टू 3। ओके, तो अपना करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी है, तो हम यहाँ लिख देंगे सी और राइट आंसर इज 3। ओके दोस्तों, इजी एकदम, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ओके, चलिए 13 और 14 भी ले लेते हैं हम लोग अच्छे से। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 भी है, 25 में से हमने ऑलरेडी 12 क्वेश्चंस कर चुके हैं। चलिए आज 13, अभी 13 भी कर रहे हैं हम लोग। सो इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल पी क्यू आर इन 1:1 करस्पॉन्डेंस दिया हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर बताना है कि अपने को अपना करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों। ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है और बहुत सिंपल है। चलो दोनों ट्राइंगल को आप रीड करेंगे। ट्राइंगल पी क्यू आर कहाँ है, ट्राइंगल ये पी क्यू आर इस तरह से जा रहा है, तो सी ए बी आना तो यहाँ पर दिया हुआ है ए बी सी। ओके, ये उल्टा जा रहा है तो ये आंसर नहीं है अपना। ट्राइंगल पी क्यू आर, अगेन ट्राइंगल पी क्यू आर, अब देखो सी ए बी भी उसी तरह से जा रहा है। ट्राइंगल जैसे पी क्यू आर आ रहा है तो सी ए बी इसी तरह, तो अपना करेक्ट आंसर क्या है, सेकंड है, बी वाला अपना करेक्ट आंसर है। ओके, ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ए बी। ओके, चलो थर्ड भी देख लेते हैं। सी बी ए ऐसे आ रहा है, सी बी ए सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर क्यू आना तो पी क्यू आर आ रहा है, तो ये नहीं है। डी वाला भी देख लेते हैं, बी सी ए ऐसा आ रहा है, तो ये ट्राइंगल भी ऐसे ही जाना ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ है
पी क्यू आर, ये उल्टा आ रहा है तो ये भी आंसर नहीं। तो अपना करेक्ट आंसर क्या है, ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल सी ए बी सेम साइड से आ रहे। ओके, तो ये अपना राइट आंसर है। ठीक है ना।